विटामिन D3 की कमी सबसे आम रक्त परीक्षणों में से एक है और वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हमारे कई ग्राहक बार बार ऐसा करते हैं। उनके पास विटामिन D3 की कमी होती है। वे कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, शायद कुछ महीनों के लिए, फिर से वही पुरानी आदतें अपनाते हैं। एक साल बाद रक्त परीक्षण करते हैं और फिर से विटामिन D3 की कमी होती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में मैं अपने ग्राहकों से कहता हूं कि उन्हें अपने विटामिन D3 की जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है। शायद इसे एक बार जांच लें और जब आप जान लें कि आपको क्या करना है, तो आपको बस इसे करते रहना चाहिए। विटामिन D3 के साथ सप्लीमेंट लेना बहुत विश्वसनीय है। यदि आप जानते हैं कि आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आप इसे एक बार और जांच सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्तर सीमा के भीतर है। लेकिन उसके बाद आप इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। विशेष रूप से यहाँ कनाडा में विटामिन D3 की कमी होना अत्यंत सामान्य है, क्योंकि 90% विटामिन D3 धूप से मिलता है। आप इसे खिड़की के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। यह आपकी त्वचा पर सीधी धूप होनी चाहिए। और कनाडा में हमारे पास जितने महीने होते हैं जब आप टी शर्ट और शॉर्ट्स में धूप में घूम सकते हैं, वह बहुत कम होते हैं, अधिकतम 3 या 4 महीने। और विटामिन डी एक वसा घुलनशील विटामिन है, जिसका मतलब है कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम संग्रहित करते हैं और हमें निश्चित रूप से उन 3 से 4 महीनों में पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता है ताकि पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त संग्रहित किया जा सके। वास्तव में उन 3 या 4 महीनों में भी, क्योंकि हम सभी त्वचा कैंसर से डरते हैं, या हम में से कई लोग त्वचा की सुरक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि एंटी एजिंग के कारण हम गर्मियों में भी बहुत अधिक धूप नहीं लेते हैं और सर्दियों, पतझड़ और वसंत में लगभग 0। और इसलिए मेरे पास एक ग्राहक था जिसने मुझसे कहा कि वो कोई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता था और इसे प्राकृतिक तरीके से करना चाहता था। मैंने उससे पूछा कि उसके पिता क्या करते थे और उसने मुझे बताया कि उसके पिता भारत में एक किसान थे। और मैंने कहा, खैर, अगर आप खेती में वापस जाना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पर्याप्त विटामिन डी मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना IT काम अंदर कंप्यूटर के सामने पूरे दिन करते रहेंगे तो आप कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। हमारी जीवन शैली इतनी गहराई से बदल गई है कि पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना लगभग असंभव है, विशेष रूप से यदि आपकी त्वचा का रंग गहरा है, क्योंकि मेलानिन, जो त्वचा का रंग द्रव्य है, विटामिन डी के अवशोषण को कम करता है। विटामिन डी धूप के माध्यम से, और विशेष रूप से यदि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जो भूमध्य रेखा से दूर है। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा स्वास्थ्य के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। और कुछ अध्ययनों ने न्यूरोलॉजिकल स्थितियों जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ क्रोनिक कम विटामिन डी को जोड़ा है। और इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि जिन ग्राहकों को पहले से ही हड्डी की बीमारी है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया, कम हड्डी द्रव्यमान, सीमा रेखा हड्डी द्रव्यमान, या जो ग्राहक प्रतिरोध प्रशिक्षण करने और मांसपेशियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन ग्राहकों को जिनके पास किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल स्थितियां हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने विटामिन डी के शीर्ष पर बने रहें। कम विटामिन डी के लक्षणों में सामान्य कमजोरी, अस्वस्थता, थकान, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, आसानी से फ्रैक्चर होने की प्रवृत्ति, आसानी से चोट लगना, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली आदि शामिल हो सकते हैं। क्योंकि विटामिन डी एक वसा घुलनशील विटामिन है, यह कुछ ऐसा है जिसे आप संग्रहित कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपका शरीर विटामिन डी के बड़े भंडार ले सकता है और फिर इसे लंबे समय तक संग्रहित कर सकता है। इसका मतलब यह भी है कि जिन ग्राहकों के पास बड़े वसा भंडार हैं, जैसे मोटापे वाले ग्राहक, वे भी कम परिसंचारी विटामिन डी के स्तर के जोखिम में होते हैं, क्योंकि उनका विटामिन डी वसा कोशिकाओं में फंस जाता है। इसका मतलब यह भी है कि जो ग्राहक सप्लीमेंट ले रहे हैं, वे बड़े बॉलस ले सकते हैं यदि वे अपनी खुराक भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 5 दिनों के लिए अपना विटामिन डी लेना भूल जाते हैं, तो आप 5 दिनों की मात्रा एक साथ ले सकते हैं। लेकिन यह अनुशंसा नहीं की जाती है कि आप 1 सप्ताह से अधिक अंतराल पर बॉलस लें। कुछ सबूत हैं कि महीने में 1 बार या 2 बार विटामिन डी लेना या हर 3 महीने में इंजेक्शन के रूप में लेना वही लाभ नहीं देता जो दैनिक विटामिन डी या अधिक नियमित विटामिन डी देता है। और यह शारीरिक परिवर्तनों के कारण हो सकता है। आपका शरीर नियमित विटामिन डी का सेवन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हर 3 महीने में 1 बार विटामिन डी प्राप्त करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। और ऐसा लगता है कि इस तरह के बहुत अधिक अंतराल वाले बॉलस में विटामिन डी देना विटामिन डी के शारीरिक सेवन के समान नहीं लगता है, ताकि हमें वही लाभ मिल सके। विटामिन डी के बारे में कई नकारात्मक अध्ययन भी हुए हैं, अध्ययन जो विटामिन डी के बहुत अधिक लाभ नहीं दिखाते थे। और यह इसलिए है क्योंकि विटामिन डी मूल रूप से एक हार्मोन है जो इन गतिविधियों को नियंत्रित करता है, और इसके काम के लिए कई सहकारक और अन्य विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, इसे हड्डी के विकास के लिए कैल्शियम और अन्य खनिजों की आवश्यकता होती है। इसे प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए विटामिन सी और अन्य प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। और इसलिए मैं सभी ग्राहकों को जिनके पास कम विटामिन डी है, उन्हें सलाह देता हूं कि वे पहले एक दैनिक मल्टीविटामिन से शुरू करें। जो मैं अपने ब्लॉग पर अनुशंसा करता हूं, उसमें 1000 यूनिट्स विटामिन D3 होता है, और फिर उन्हें विटामिन डी को ऊपर से जोड़ना चाहिए। 50 से ऊपर के ग्राहक विटामिन डी को विटामिन Kim2 के साथ लेना चाह सकते हैं। ग्राहक विटामिन डी की उच्च खुराक भी ले सकते हैं यदि वे विशेष रूप से चिंतित हैं या उच्च जोखिम में हैं।
2500 IU विटामिन डी को दैनिक मल्टीविटामिन के साथ जोड़ते हुए, विशेष रूप से सर्दियों, पतझड़ और वसंत में। और यह अधिकांश लोगों के लिए एक पर्याप्त दिनचर्या होगी। आप बिना किसी अतिरिक्त निगरानी या रक्त परीक्षण की आवश्यकता के प्रति दिन 4000 यूनिट्स तक विटामिन डी सुरक्षित रूप से ले सकते हैं। यदि आप इससे अधिक लेते हैं तो हालांकि अपने रक्त परीक्षण की निगरानी करना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यधिक उच्च खुराक के विटामिन डी से कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे हाइपरकैल्सीमिया। खाद्य के मामले में अंडे, फोर्टिफाइड डेयरी और मछली, समुद्री भोजन में विटामिन डी होता है, लेकिन भोजन केवल आपके दैनिक विटामिन डी सेवन का लगभग 10% होता है। 90% सीधी धूप के माध्यम से होता है। यदि आप मेरी वेबसाइट पर जाएं, सबसे नीचे स्क्रॉल करें, सप्लीमेंट्स पर क्लिक करें, तो आपको मेरे ब्लॉग्स में विटामिन डी सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन मिलेंगे। तो आपको वह मल्टीविटामिन मिलेगा जिसे मैं सभी ग्राहकों को अनुशंसा करता हूं। ब्लॉग पर अमेजन लिंक है। आपको वह उच्च खुराक वाला विटामिन डी भी मिलेगा जिसे मैं अनुशंसा करता हूं 2500 एक मल्टीविटामिन के साथ। और साथ ही 50 से अधिक के ग्राहक विटामिन D3 को विटामिन K2 के साथ भी विचार कर सकते हैं।